Good afternoon. Good afternoon, ma'am. और क्या हाल चाल? All well? Yes, ma'am. अभी सब लोग आए नहीं है, I guess. कुछ लोग बचे हैं. निकिता and अभी कई लोग रह गए हैं ना. Should I start the class or wait for them? जब तक रिवीजन कर लेते हैं ना. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. लास्ट क्लास में हमने एल्गी पढ़ी थी. ओके. लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन देख लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने एल्गी पढ़ी थी. सबसे पहले हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था किंगडम प्लांटी का. क्या देखा था? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमारा प्लांटी का क्लासिफिकेशन. ठीक है. जिनकी Am I audible to everyone? Yes, ma'am. अब आप लोग Yes, बताते ma'am. रहेंगे. ठीक है. मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे. उसके बाद Ma'am, Thallophyta. यहाँ पर नो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में क्या डालूं? Thallophyta. मैम थैलोफाइटा डाल दूं. ओके. Yes, ma'am. इसमें हमारे एल्गीज आ जाते हैं ना. Ma'am. ठीक है. और इधर Yes, ma'am. वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. ठीक है. तो इसमें हमारे क्या आ गए थे? दो तरह के प्लांट्स आ गए थे ना. जिसमें एक- वेस्कुलर बंडल है और जिसमें नहीं है. वेरी गुड. तो ब्रायोफाइटा आए थे. इसमें है नहीं ना? होते हैं. Yes, ma'am. इसमें क्या होता है? वैस्कुलर बंडल डेवलप्ड है या नहीं है? Ma'am नहीं है. Ma'am, नहीं है. है ना. प्लांट लाइक बॉडी होती है इनकी. क्यों? और ये प्रॉपर प्लांट्स Yes, नहीं ma'am. होते हैं. ठीक. Ma'am, true अब plants इनमें नहीं है विद वैस्कुलर बंडल्स. है ना. विद वैस्कुलर बंडल्स वाले में दो डिवीजन किए थे. जो Ma'am, seed seed produce करते हैं producing. जो और produce नहीं करते. नहीं Do करते. not producing. डोंट प्रोड्यूस. ठीक है. तो डोंट Yes, प्रोड्यूस में हमारे कौन आगे थे? विजिबल Pteridophyte. है ना स्क्रीन? ऐसे कर रही हूँ तो कोई Yes, दिक्कत ma'am. तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा? मैम. यस मैम. Yes, ma'am. टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे यानी कि फर्न्स या कुछ ऐसे जैसे हॉर्स टेल्स वगैरह इस सब तरह की चीजें आ जाएंगी. ठीक है. इनमें क्या होते हैं? ये सीडलेस होते हैं. ठीक. यस मैम. और डोंट प्रोड्यूस सीड्स. ठीक. देन हमारे सीड प्रोड्यूसिंग आ गए. सीड प्रोड्यूसिंग में जिनके नेकेड सीड्स होंगे ऊपर में ही होंगे ना. यस मैम. और एक हो गया हमारा वेल एनक्लोज्ड. यस मैम. जिसके अंदर सीड होते हैं. इनसाइड है सीड. ना. यस मैम. तो नेकेड सीड्स वाले में कौन से आएंगे बच्चों? जिम्नो. Gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स. है ना. Gymno. यस मैम. जैसे हमारे साइकस हो गए या पाइनस, देवदार, उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं. जैसे ताजमहल वगैरह आप घूमने गए हैं या उधर जो भी मुगल वाले में पाइनस के प्लांट्स लगाए गए हैं. और साइकस के भी देखे होंगे अपने घर में आप लोगों ने. अभी मैं दिखाऊंगी. ठीक है कैसे रखते हैं. और वेल इनक्लोज में क्या आ जाएंगे? Angiosperms. मैम एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स. Angiosperms. एंजियोस्पर्म. ठीक है. मोनोकोट. मोनोकोट, डाइकोट. ठीक है. Yes, ओके. ma'am. यहाँ तक क्लियर?
अब मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मैंने एल्गी का आप लोगों को बता दिया था कि उसके बाद ये एल्गी जो आया, ये वाला दिख रही है स्लाइड, एल्गी जहां लिखा है, ये दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ। तो एक हमारी क्या हो गई, ग्रीन एल्गी, है ना बच्चों। यस मैम। फिर ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बोलो बच्चों, मेरे बच्चों बोलते जाओ। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, राइडोफाइसी। रेड एल्गी, है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में क्या देखा था हमने, ग्रीन पिगमेंट, है ना, क्लोरोफिल यस ए, मैम। ये सब देखा था ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी। ए और बी। और ब्राउन में क्या है, मैंने मजेदार चीज बताई थी, ए और डी। हम्म, ए और सी क्लोरोफिल ए और सी, है ना। यस मैम। उसके बाद रेड में भी कुछ बताया था, A&D है A ना, और D। ब्राउन, गुड। और ब्राउन किस वजह से हो रहा था, फ्यूकोसैंथिन की वजह से, है ना। और रेड किस वजह से हो रहा था, फाइकोइराइथ्रिन की वजह से। यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे से आ गया, ओके, आ गया है ना, मुझे तो लग रहा है सबको आ गया है। Yes, ma'am. अब बेटा मैंने बोली थी कि तुम लोगों को साइकिल्स करवा दूंगी, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी में ना सारी साइकिल्स कराई नहीं गई हैं, ठीक है। फिर भी पहले हम लोग चैप्टर कवर करते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं साइकिल्स भी करवा दूंगी, ठीक है। अगर इस वीक नहीं तो जो हमारी डाउट क्लास होगी तो उसमें करवा दूंगी, अगर आपका मन करेगा फिर भी। अच्छा, कुछ हमने रेड एल्गी के एग्जांपल्स देखे थे। रेड एल्गी में अगार प्रोड्यूसिंग था, ये सब चीजें देखी थी, कुछ नाम याद करे थे हमने ना, जिलेडियम और ये सब, क्यों, है ना, वो सब नाम जो लिखवाए थे वो सब याद है। बाइकोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था ना, ये सब हो रहा था ना। चलो, तो ये तो हो गया। तुम लोग क्या चाहते हो कि एल्गी की एक साइकिल बना दूं क्या अभी कभी, या वो ब्रायोफाइट्स करूं, बोलो बोलो। अभी एल्गी की साइकिल है नहीं आपके सिलेबस में, आप क्या चाहते हो। हम लोग करते हैं ना, ब्रायोफाइट्स करते हैं पहले, फिर जो एक्स्ट्रा वर्क है वो उसके बाद, ठीक है, ओके। यस मैम। चलो ब्रायोफाइट्स पे आते हैं। यहाँ से ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जितना हम लोग समझ सकते हैं, और जितना कवर कर पाएंगे आज उतना ही कवर करेंगे। सारा बच्चों रिवाइज करते जाया करो तुम लोग, ताकि सब आपस में वो ना हो, सारी क्लासिफिकेशन और सब कुछ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब। अच्छा, इसमें 2 क्लास डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, हेपेटिसी और मस्की। इसमें आ गया लिवरवर्ट्स और इसमें आपका आ गया मोसिस, ओके। ये 2 चीजें आ गई। अब जब ये लिवरवर्ट्स और मोसिस आ गई तो ये कहां पर होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट शेडी एरियाज में, हिली एरियाज में, इन सब में भी होती हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अगर ये पूछे जैसे आपको अपनी प्रिपरेशन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करनी है, ये सब कुछ पूछा जाए तो आपको फटाफट आप टिक लगा सको। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैम इनका जो हम स्पोर्ट्स होता है वाटर से ट्रांसफर करते हैं। मैम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर में करते हैं। हाँ,
क्योंकि ये सॉइल पे तो रहते हैं, लेकिन जब इनका रिप्रोडक्शन वाला आता है, जो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वाटर पे ही कर पाते हैं ना, वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ज्यादातर इसी वजह से नॉर्मली रहते भी डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में ही रहते हैं। ठीक है, पर ये हमारी जो बैरन रॉक है, इनका भी सक्सेशन इन्होंने किया है। जब जब वहां पानी पड़ा होगा या कुछ इस तरह का हुआ होगा, तो सॉइल में धीमे धीमे ये सॉइल क्लियर करते गए। जो पहले की हमारे प्लांट्स आ रहे हैं, उनका क्या ही रोल रहा है, यही रहा है ना, कि जैसे हमने एल्गी में देख लिया या हमने लाइक में देखा कि सॉइल या रॉक्स थोड़ी इस तरह की करते गए, ये सॉइल फर्टाइल होती गई। और बाद में हमारे प्रॉपर प्लांट्स, हमारे प्रॉपर एंजियोस्पर्म्स का स्टोरी इन्हीं की वजह से पहुंची। ठीक है, अब जो प्लांट बॉडी है बायोफाइट्स की, वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी की बॉडी की से। ठीक, हम बायोफाइट्स बहुत सही से देखेंगे अभी। इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं, एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, एथेरोजोइड्स, ये सब टर्म्स क्या है, ये भी हम अभी देखेंगे। क्या बच्चों, अब आवाज आई? Ma'am, there's some disturbance. Speak again, बेटा। There's some disturbance in your voice. कुछ गैमा इन द वॉल्स। बेटा थोड़ा जोर से बोलिए, मुझ तक पहुंच नहीं रही आपकी आवाज सही से। तो हम लोग अब ब्रायोफाइट्स करेंगे। ओके, ब्रायोफाइट से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, जैसे उसमें भी थैलस था, इसकी भी प्लांट बॉडी थैलस की ही तरह होती है। उसमें एल्गी में, तो प्लांट बॉडी में थैलस होगा। ठीक है, या तो प्लांट बॉडी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगी, इरेक्ट होगी, या किसी सबस्ट्रेटम से होगी। एक टर्म आपके में दिया हुआ था, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। जैसे आपके में ये ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैसे दिया हुआ है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ना इनमें प्रॉपर रूट्स हैं, ना इनमें प्रॉपर लीव्स हैं, लेकिन सब रूट लाइक, लीफ लाइक चीजें इसमें आएंगी। ये छोटी छोटी सी यूनिसेलुलर रूट्स जो आ रही हैं, इन्हें हम राइजोइड्स बोल रहे हैं। और ये एग्जाम्पल है आपका लिवरवर्ट का। ठीक, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स टाइप की कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, जिन्हें आप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी काम करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स, उन्हें आप गैमा कप बोलोगे। एक फीमेल सेक्स ऑर्गन जा रहा है एक प्लांट पे, ठीक, ऐसे करके जो आर्किगोनियम एट द एंड बनेगा, अगर इसी तरह से इसे हटा दिया जाए, और अगर ये मेल प्लांट रहा तो इस पे ये जो जा रहा है इसे एंथेरिडियोफोर, तो जाके बना एंथेरिडियम। ठीक, ये आपका इसमें था लिवरवर्ट्स में। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। यस मैम। अच्छा, ये हो गया। अब क्या है सीन, ये हम अच्छे से देखते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी, वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब बच्चों 2n के n, ठीक, n होगा। ठीक, कोई स्पेशलाइज्ड, जैसे पता है आपको कि वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये सब चीजें कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए नहीं होती है।
ठीक, सेल से सेल, सेल टू सेल इनका वाटर ट्रांसपोर्ट होगा इनके में। अब ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो प्लांट बॉडी जो है गैमीटोफाइट कहलाएगी तब, गैमेटोफाइट। ठीक। ये टर्म समझ में आया? यस तो जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट है। तो जैसे बता दिया कि इनका जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथेरिडियम या आर्किगोनियम, ठीक है, ये पता चल गया। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि फ्लास्क शेप होता है और प्रोड्यूस करता है एग और सिंगल एग, ठीक। अब क्या होगा? जो क्योंकि वाटर के लिए ये डिपेंडेंट है, क्यों? तब क्या होगा? जो एंथेरिडियम से जो एंथेरियोजोइड्स निकलेंगी वो वाटर में जाएंगी और जब वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएंगी तब वो फ्यूज हो जाएंगी। अब जब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना? क्या बनेगा तब? तब जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा? इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। पहले वो एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना लेगा जिसे स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. इस ठीक है। तो some cells of sporophyte undergo reduction division, मतलब कुछ cells of sporophyte में फिर बाद में, पहले वो इनिशियली डिटैच्ड नहीं होंगे गैमेटोफाइट से, बाद में उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा यानी कि मेयोसिस होगा, तब हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स फिर से गैमेटोफाइट बना लेंगे। अच्छा, कुछ ये आपका कुछ ब्रायोफाइट की साइकिल ऐसे चलेगी। यानी इसमें जो ये गैमेटोफाइट है ये इस पूरी साइकिल का डोमिनेंट फेस है। अगर ये पूछा जाए इसमें डोमिनेंट फेस गैमेटोफाइट है, कई सारी चीजें दी जाएंगी, तो बच्चों आप क्या डालोगे? ब्रायोफाइट डालना, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आपको पता है इसके, एंथेरिडियम या आर्किगोनियम, वो मल्टी सेलुलर है। कोई वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। जो एंथेरिडिया से जो उसका मेल सेक्स ऑर्गन जो बन के आ रहा है एंथेरियोजोइड्स, जब वो वाटर में रिलीज होगा तो उसे मोटाइल होने की जरूरत है ना। बच्चों, am I audible to you people? मैम आपकी वॉइस बैक आ रही है। वही There's a lag now. So let me try to connect again. ओके मैम। हाँ बच्चों, अब सही हुआ? यस मैम। अब सही हो गई ना? मुझे भी लग रहा था कि मेरी आवाज बैक आ रही है। तो बच्चों बहुत समझने की जरूरत है, इसमें काफी कंफ्यूजिंग टाइप की चीज है, लेकिन चलो थोड़ा इजी करने की कोशिश हम करते हैं। तो जो एंथेरोजोइड्स हमने जैसे बताया कि भाई वाटर की इन्हें जरूरत होती है, ठीक है। तो एंथेरोजोइड्स इसी वजह से, जब इनमें से जो एंथेरिडियम था आपका, एंथेरिडियोफोर से एंथेरिडियम बना ना, तो जो ये एंथेरिडियम था वहां से
एंथेरोजोइड्स निकले जो मेल स्पर्म्स हो गए एक तरह से कहा जाए तो, और जो आर्किगोनियम था वहां पर एग था। ये दो बात समझ में आ गई। अब जो एंथेरोजोइड्स निकले उन्हें मोटाइल होना पड़ेगा। उन्हें क्यों मोटाइल होना पड़ेगा? तो वो इसीलिए उनके में To reach the archegonium. हाँ, तो यही सब प्रोसेस जो होता है ना, इनका मोटाइल जो एंथेरोजोइड्स पहुंच रहा है आर्किगोनियम पे, इसी वजह से इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं, है ना, क्योंकि इन्हें यहाँ पे वाटर की जरूरत होती है। जब एंथेरोजोइड आपका ये एग के साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, एंथेरोजोइड गया और एग के साथ फ्यूज हो गया, तब क्या बना बच्चों? जाइगोट बना। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? Diploid. डिप्लॉयड। रिपीट हो रही है, अब रिपीट हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज डबल डबल आ रही है ना एक ही बार? मैम एक बार मैम एक बार रही, फिर बीच बीच में दो दो बार हो जा रहा है। हाँ, कुछ है नेटवर्क की प्रॉब्लम। अच्छा, अगर ऐसा ज्यादा होने लगेगा ना तो बोल देना, तो मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा? 2n होगा। जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, ठीक है। जो जाइगोट मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा उससे आप बोलोगे स्पोरोफाइट। ओके, क्लियर यहां तक? स्पोरोफाइट का क्लियर बच्चों? Yes, चलो ma'am. छोड़ो, फिर आवाज रिपीट हो रही है। क्लियर में अब सबसे पहले फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट के बाद मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनी जिसे स्पोरोफाइट बोला गया, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट भी अभी तक 2n था, करेक्ट है ना? यस क्यों? ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बीच से निकाल के। तो ये 2n था। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा। जब ये फ्री लिविंग नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो आपका इसका गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर था ना कुछ, उसी के साथ ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जब गैमेटोफाइट से अटैच क्यों होना चाह रहा है? क्योंकि इसे गैमेटोफाइट ग्रीन बॉडी थी, इसे वहां से नरिशमेंट लेना है, तो ये वहां से नरिशमेंट लेगा। अब जब इसको नरिशमेंट मिल गया, इससे लगा कि मेरे पास प्रॉपर एनर्जी आ गई है, ठीक, तब उसमें से कुछ सेल्स में रिडक्शन यानी कि मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस होने से क्या हो जाएगा? स्पोर्स बनेंगे। अब जब यहां तक 2n था तो मियोसिस के बाद तो n हो जाएगा ना, तो जो स्पोर्स बनेंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। ओके बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. मुश्किल लग रहा है? अब ये फिर से डेवलप कर जाएगा और ये फिर से एक गैमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है, जो कि n होगा। तो यहाँ पे जो हमने पूरी साइकिल देखी, इस पूरी साइकिल में शुरुआत भी गैमेटोफाइट से ही हुई थी और एंड भी आगे गैमेटोफाइट पे ही हुआ, है ना। ये बस थोड़ी देर के लिए फेज थोड़ी देर के लिए आया स्पोरोफाइट का। तो इसकी साइकिल में इसीलिए हमने बोला कि गैमेटोफिटिक फेज जो है ब्रायोफाइट की साइकिल में एक डोमिनेंट फेज होता है। क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। समझ में तो आई है ना साइकिल? मुश्किल तो नहीं होगी ना? मैं रिपीट कर दूं। क्लियर। क्लियर? अब तुम लोग
ये देखो, कुछ एक आध ऐसे एग्जाम्पल्स याद करो जो शायद किसी एमसीक्यू में आ जाए। इसमें एक मॉस होती है, हमने क्या देखा, ब्रायोफाइट में मॉसेस आएंगे और लिवरवर्ट्स आएंगे ना, यही तो आएंगे ना। तो एक मॉस होती है, उसका नाम होता है स्फेग्नम। तो बच्चों किसी को पता है स्फेग्नम का रोल क्या होता है? Peat moss. वेरी गुड। स्फेग्नम में क्या होता है, गार्डनर्स जो हमारे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है काफी देर तक मॉइस्ट रहने की, है ना। वाटर इसका वेट है, उसका 18 टाइम्स वाटर ये अपने अंदर अब्सॉर्ब रख सकता है। तो इसी वजह से हमारे गार्डनर्स इसको यूज करते हैं। उसके बाद पीट बताया, पीट क्या होता है कि मॉस बहुत टाइम तक कॉम्पैक्ट करके ओवर 1000 ऑफ इयर्स रह सकती है। अच्छा, हम अपने घर में भी गमलों में कुछ पौधों को ऐसे एक जो मॉस स्टिक होती है उस पे मनी प्लांट वगैरह चढ़ाते हैं ना मॉस स्टिक पे, क्योंकि इनमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए भी। अच्छा, लाइकेंस जो थे वो भी हमारे फर्स्ट ऑर्गेनाइज्म थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया था बैरन रॉक को। उन्हीं के साथ मॉसेस भी उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने कॉलोनाइज किया है बैरन रॉक को, ठीक है। इन्होंने भाई जैसे भी मैंने शुरू में बताया कि रॉक को डिकम्पोज करा, जिससे आपके लिए एक सुटेबल सरफेस बन पाई हायर प्लांट्स के लिए। और ये तो आपको पता है कि हिपैटिसी से लिवरवर्ट्स आ जाएंगे और मस्की में मॉसेस आ जाएंगे। अच्छा, अब आप देख लो लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बच्चों, am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन समझ तो आ रहा है ना। ये वाली समझ में आई ना, ब्रायोफाइट्स की साइकिल। यस मैम। Yes, ma'am. लिवरवर्ट्स की हैबिटाट कैसी होगी? मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटाट होगी, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर दिखाया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होगा, आप सब बच्चे खुद बता देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो भाई फ्रैगमेंटेशन, जो सब में देख लिया हम लोगों ने कि थैलस में से कुछ टूटेगा थैलाई का और फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया था, गैमा कप्स जो बन रहे हैं ना, गैमा कप्स क्या होती है? ये क्या होती है गैमा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, थैलाई के ऊपर मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स लगी होती हैं जिन्हें हम गैमा कहते हैं। तो गैमा क्या होता है? डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और फिर एक नया इंडिविजुअल फिर से प्रॉपर थैलस बना लेती है, ठीक है। मैम थोड़ा डार्क कलर में लिखेंगे, थोड़ा लाइट अच्छा, हो जा रही थी। ओके बच्चों।
ठीक है, अब दिख रहा है? Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लिवरवर्ट्स का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। और दूसरा क्या था? गैमा, जो अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये गैमा बनते हैं, ठीक है, गैमा कप्स बोलते हैं इन्हें। ये डिटैच होके पेरेंट बॉडी से दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। दूसरा मोड हमेशा हर में इन सब तरह में एक एसेक्सुअल हो गया, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये आपने अभी देखा है ना, कैसे हो रहा है? मेल और फीमेल ऑर्गन्स आ रहे हैं, जल्दी से बताओ कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था? मैम मेल और फीमेल ऑर्गन्स अलग थे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। वो एक सेम प्लांट पे थैलस पे मतलब हो सकते हैं और अलग अलग थैलस के भी हो सकते हैं, ठीक। मेल एंड फीमेल आर्किगोनियम से क्या प्रोड्यूस हुआ था? एग्स आए थे, और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स आए थे, यानी कि स्पर्म्स थे एक तरह के। तो दोनों Yes, गैमीट्स आ गए, दोनों का फ्यूजन हुआ था। फ्यूजन होने से 2n बना था, क्या था? Zygote. जाइगोट था ना। और जाइगोट के बाद क्या बना था बच्चों? Sporophyte. Multicellular body. मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनी थी, जिसे हमने स्पोरोफाइट बोला था। स्पोरोफाइट बोला था। Diploid body. ओके, तो स्पोरोफाइट नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन यहां पर जो स्पोरोफाइट थी लिवरवर्ट्स की, वो कैसी थी? फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड। लेकिन बहुत ही प्लांट जो मेन उसका प्लांट था उसके साथ ही ये अटैच नहीं थी गैमेटोफाइट के साथ, और जब पॉसिबल न्यूट्रिशन इसने ले लिया तो डिटैच होके एक नया थैलस प्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वी विल गो फॉर लिवरवर्ट्स, के बाद वी विल गो फॉर मॉसेस। गैमा या एसेक्सुअल बर्ड्स याद रखेंगे, गैमा को बोल रहे हैं, वो किसमें थी? लिवरवर्ट्स में देखी गई थी, ओके। लिवरवर्ट्स का एक एग्जांपल होता है मार्केंशिया, और एक और एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल लिक्सिया, मार्केंशिया। सब बच्चों को दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। ठीक, अब हम लोग प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट? Gametophyte. तो इसमें भी गैमेटोफाइट होगी, वेरी गुड, ठीक है। इसकी स्टेज भी गैमेटोफाइट होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉसेस में क्या है, 2 स्टेजेस आएंगी। एक स्टेज आएगी पहली वाली, उसे प्रोटोनिमा बोलेंगे, ठीक है, और दूसरी आएगी जिसे इसमें लीफी स्टेज होगी। सेक्स ऑर्गन्स क्या थे? वही थे, एंथेरिडिया, आर्किगोनिया, जो उधर था, सेम नाम, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं, एक साइकिल बना के दिखाते हैं। एक मॉस होता है, इसका नाम होता है फ्यूनेरिया, उसकी साइकिल बना के हम आप इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा ये। इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या था, एक
मॉस आप लोग देख रहे हो, तो मॉस का एक आपने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी बना देखा होगा। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा मॉस पे। कुछ लीफी टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे थे, है ना। और नीचे में इसमें मल्टी सेलुलर रूट्स थी, जैसे लिवर वर्ड्स में सेलुलर रूट्स थी जिन्हें आप राइजोइड्स बोलते हो। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी ठीक सेलुलर। है। ये कुछ लीफ टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। ये इस पोर्शन को सीटा बोला गया है और इस पोर्शन को कैप्सूल बोला गया है, ठीक। ये फिनेरिया का है और अब हम आपको फिनेरिया की ही साइकिल दिखाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब भाई ये एक फिनेरिया का, ये क्या था, जो ऊपर जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर, जब इसमें कैप्सूल सीटा और ये सब आ जाए तो इस फेज को स्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि इसकी टेम्परेरी फेज होगी ना, बाद में डिटैच होकर कैप्सूल गिर जाएगा, है ना। और जिस फेज में ये पूरा ग्रीन लीव्स एंड ये राइजोइड्स एंड ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी गैमेटोफाइट होगी, है ना। ये थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, स्पोरोफाइट टेम्पररी रहेगी। ये तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो हम लोग एक यहां से शुरू करते हैं, गैमेटोफाइट से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। गैमेटोफाइट से स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम देखेंगे, इसको रब कर दूं, रब कर दूं, ये तो एनसीईआरटी में है भी आपके। एनसीईआरटी को कवर करना देखो बच्चों मस्ट है, उसको तो जरूर कवर करना है। अब क्या हुआ, एक जैसे कि सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं थैलस पे, और अलग अलग थैलस पे भी हो सकते हैं। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक ही है, जैसे ये राइजोइड्स हो गई और ये जा रही है और ये इसमें से क्या निकला होगा, उसकी एक्सिस निकली हुई है ना। नीचे ये राइजोइड्स हैं। उसके बाद इसमें ये थोड़ा और अच्छे से बनाओ, ये एक, और ये वही आपका लीफ टाइप के स्ट्रक्चर जो थे वो बने। और इसमें क्या बना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये क्या था, ये हमने कह दिया कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक ही प्लांट पे देख रहे हैं, और ये मेल गैमेटोफाइट है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी फिनेरिया की साइकिल देख रहे हैं। फिनेरिया क्या है, और फिनेरिया के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, ठीक है। इसमें से जो मेल गैमेटोफाइट था उसको अगर थोड़ा बड़ा करके उसका व्यू दिखाया जाए तो ये ऐसे कुछ था स्ट्रक्चर। ये जो आपका एंथीरिडिया था ना, और इसमें क्या होंगे, एंथेरोजोइड्स होंगे, है ना, यहाँ पे, ठीक। यानी कि मेल
एंथेरोजोइड्स जो कि मोटाइल होंगे। सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये N होगा कि 2N होगा बताओ बच्चों? मैम मैन होगा। N होगा, ठीक है। ये किस शेप के थोड़े थोड़े जैसे ये स्पर्म्स होगा, ये इसमें बाइफ्लैजिलेट है, ठीक है। ये हो गया। इधर से फीमेल वाले ने भी अपना कुछ प्रोड्यूस किया। फीमेल वाले ने क्या प्रोड्यूस किया? जैसे ये एंथीरिडिया था वैसे ही इसमें आर्किगोनिया हुआ। यहाँ पे तो सिंगल एग्स थे ना, ठीक। ये एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये आर्किगोनिया, यहाँ पे था सिंगल एग। अब क्या होगा? इस एग को अगर हम बड़ा करके देखें ये, और ये एक्सेल, यहाँ पे कुछ एक पोर टाइप की नजर आ रही है। यहाँ से क्या होगा? ये निकलेगा यहाँ से, इसमें से ये वाला नहीं, ये तो मैंने अभी दिखा दिया। ये कहाँ चला गया? ये स्पर्म, ये चलेगा यहाँ से और ये जाके यहाँ से इसमें एग में जाके फ्यूज हो जाएगा। यही तो होगा प्रोसेस। और फिर क्या बनेगा? ये एक जाइगोट बन जाएगा जो कि 2N होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? जब ये 2N होगा तो इसमें क्या होगा? जब जाके एग में फ्यूज हो गया तो भाई प्लांट तो यहाँ पे था ही ना, पहले से ये प्लांट तो था ही ना, यहाँ पे ही तो आके एक्चुअली फ्यूज हो रहा है जो हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली इसी के तो एग जो थे भाई, ये तो निकल गए, ये तो पानी में ऐसे ऐसे तैर रहे थे और ये प्लांट में लगा था। ये एक्चुअली आके यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा था, है ना? समझ में आई बात? इसमें से जो स्पर्म्स थे वो तो निकल गए, पानी में चले गए, लेकिन ये जो एग वाला पोर्शन था जो ये अभी बड़ा करके दिखाया वो एक्चुअली इस स्ट्रक्चर के साथ था लगा हुआ ना। तो जब जाइगोट भी बना तो यहाँ पर बना, क्यों? फ्यूजन जो हुआ वो यहीं पर तो हुआ आके। घुसी कुछ कि नहीं घुसी? यस मैम। समझ में आई बात? जब ये इसमें घुस गया तो फिर क्या हुआ? ये तो भाई नीचे वाला स्ट्रक्चर तो वैसे जैसे राइजोइड्स हो गई है, और ऊपर में ये वही उसका लीफ टाइप का स्ट्रक्चर रहा। अब एग्स की तो जरूरत है नहीं, है ना? एग्स का तो काम हो गया, फ्यूजन हो गया, ये स्ट्रक्चर हटा और यहाँ पर क्या बन गया? जो अभी देखा था ऊपर आप लोगों ने एक और दिखाया था ना स्ट्रक्चर इससे पहले, कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर, जिसे आपने कैप्सूल बोला, इसे क्या बोला था? सीटा, है ना? जिसमें आके ये अटैच हो गया था। तो ये जो फेज हो गई, ये जो हुआ ये इसका स्पोरोफाइट हुआ, है ना? ये स्पोरोफाइट हुआ, है ना? यानी कि ये 2N है कि नहीं? तो जब ये स्पोरोफाइट था, ये 2N था, उसके बाद क्या हुआ? कैप्सूल में तो स्पोर्स बन रही थी ना, उसने अपनी स्पोर्स रिलीज कर दी। ये कैप्सूल था, इसने स्पोर रिलीज कर दी।
ठीक है, ये स्पोर गिरी, ये सॉइल सरफेस था, ये स्पोर आके जर्मिनेट कर गई इसके ऊपर। ठीक बात बच्चों? अब क्या हुआ, जो सॉइल लेवल है ये हमारा सॉइल लेवल है पूरा, ये भी सॉइल लेवल ही पे था। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है सपोज, तो ये सॉइल लेवल है। अब इस सॉइल लेवल पे अब ये स्पोर जब गिरी तो फिर से थैला स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। ये फिर से थैलस बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो आपका ये इसका एग था, ये मल्टी सेलुलर होने लगा कुछ कुछ, और ये नीचे इसकी रॉइजॉइड सॉइल के नीचे जाने लगी। इस स्टेज को जब ये ऐसे हो गया तो इससे बोला गया प्रोटोनीमा। अभी प्रोटोनीमा शुरू में बताया था ना, इससे प्रोटोनीमा बोलेंगे। और प्रोटोनीमा के बाद उसमें ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर फिर से आने लगा। ये राइजोइड सॉइल के नीचे चली गई। यहाँ पे भी ये जो राइजोइड थी ना, समझो ये सॉइल के नीचे की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली चीज, ये जो है ये यहाँ पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर आपका मिल गया, ठीक है। तो जो ये पूरा हमारा रहा प्रोसेस, इसमें ये एग से लेके ये एग, जहां पे ये एग का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ये जाइगोट जो बना, यहां से लेके ये पूरा आपका ये इस फेज को, दो फेजेस दिख रहे हैं, जहां जाइगोट के बाद मेरा पॉइंटर दिख रहा है आप लोग को, जाइगोट पॉइंटर है, जाइगोट पे दिख रहा है बच्चों? आवाज आ रही है आप लोग को? यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ये स्पोरोफाइट हुआ, ये कैप्सूल, ये स्पोर्स यहाँ तक गिर गई। तो जो ये स्पेस थी, ये फेज, इसको बोला गया स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। और जो इधर की रेस्ट ऑफ द स्टेज थी, जहां से आपका प्रोटोनीमा हो गया, प्रोटोनीमा के बाद फर्दर ग्रोथ, राइजोइड्स आना, एंथेरिडिया, आर्किगोनिया, स्पर्म्स बनने तक, ये फेज इसकी गैमीटोफिटिक फेज। मेरी आवाज सबको सुनाई तो पड़ रही है ना? यस लाइट समझ में आ रही है? बच्चों समझ में आई बात? किसको किसको समझ नहीं आई है? हर्षिता, हर्षिता, I got it, हिमांशु, ma'am. Clear, ma'am. क्लियर? प्रीतम, चलो बस सबको क्लियर, ओके गुड। रिंकी, दीपक, एवरीबॉडी? तो Yes, ma'am. यानी हमने दो फेजेस देखी, हमने एक तरफ ये गैमीटोफिटिक फेज देखी, हमने एक स्पोरोफिटिक फेज देखी, ठीक है। यानी दिस मीन्स देयर इज एन मैम साइकिल एक बार रिपीट कर दीजिए, कर दे वॉइस बेटा, ब्रेक हो रही थी आपकी। कर दे रहे हैं। जो साइकिल हमने देखी उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हो रहा है ब्रायोफाइटा में। कैसे हो रहा था? सबसे पहले जहां पे मैं पेन रख रही हूँ वो पॉइंटर आपको दिख रहा है कि नहीं?
दिख रहा है बेटा? मैम फीमेल Pointer है। गेमेटोफाइट। हाँ, फीमेल गेमेटोफाइट था और मेल गेमेटोफाइट। जैसे हमने बताया कि एक थैलास्मिड भी हो सकते हैं, अलग अलग थैलास्मिड भी हो सकते हैं। तो हम फ्यूनेरिया का एग्जांपल देख रहे थे, सेम थैलास्मिड था। यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट हुआ, यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट हुआ। फीमेल गेमेटोफाइट से आर्किगोनिया था, वहां से एग प्रोड्यूस हुआ, और मेल गेमेटोफाइट एंथीरिडियम पे था, एंथीरिडिया था, वहां से एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस हुए जो कि मोटाइल थे। सिंस ये सॉइल पे लगे हुए थे और इनका फेज आगे जाके वाटर में होना होता है, तो इन्हें वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस भी बोलते हैं। तो जब इन्हें वाटर मिलेगा, ये ऐसे रिलीज हो गया है स्पोर्स, वाटर मिलेगा, वाटर के थ्रू ये आके इस एग में फ्यूज हो जाएंगे एग के साथ। उसके लिए हमने एग को बड़ा करके दिखाया था यहाँ पर ये, एंड देन ये स्पर्म चले थे और ये इसके जो एग वाला था इसमें आके फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद इसने ये जाइगोट स्ट्रक्चर बना लिया था। जाइगोट 2n होता है, या फिर एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से दोनों आ रहे हैं n, तो जाइगोट क्या हुआ? 2n हो गया। ठीक है, डिप्लॉइड स्टेज हो गई। अब जब जाइगोट बना तो यही सेम प्लांट था ना, इसी पे तो आगे जाइगोट बना। तो बस आपको बड़ा करके दिखा रहे थे व्यू। तो जब बना तो फिर इसी प्लांट को हमने यहाँ दिखाया है कि ये नीचे की उसकी लीफ जो थी और उसपे एक सीटा निकला और उसमें जाइगोट फ्यूज होने की वजह से कैप्सूल बन गया। ठीक, जो कि स्पोरोफिटिक फेज में आ जाएगा और यहाँ पर भी ये स्टेज 2n रहेगी। यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज रह गई थी, यहाँ पे मियोसिस होगी और स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक, ये n नंबर के होंगे। फिर ये सॉइल पे जब फेवरेबल कंडीशन पाएंगे तब इनमें ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो जब ये राइजोइड्स आ जाएंगी, उस स्टेज को यू विल से प्रोटोनिमा। ठीक, इधर की पूरी साइकिल जहाँ प्लांट है, एग है, ये पूरे को हम गेमेटोफिटिक कहेंगे, और जिधर जाइगोट और फ्यूजन और सीटा वाला फेज जा रहा है, स्पोर वाला, वहां पे हम स्पोरोफिटिक फेज कहेंगे। और सिंस इसमें दो फेजेस हो रही हैं, एक सेक्सुअल फेज और एक दो फेजेस हो रही हैं, सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज। यस, तो जो एसेक्सुअल वाली जा रही है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज हो जा रही है, जहां पे नॉर्मली कैप्सूल से गिर रहा है ना, जाइगोट के बाद तो एसेक्सुअली गिर रहा है ना ये एग, और ग्रो कर जा रहा है। यहाँ तक तो पूरा सेक्सुअल फेज थी और यहाँ से इसकी एसेक्सुअल फेज होने लगी। तो इसी वजह से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ओके मैम। एंथीरिडिया और आर्किगोनिया दो ऑर्गन्स इनमें बने थे। और एक एसेक्सुअल बॉडी भी बनी थी, गैमा कप, है ना। ये रिप्रोडक्शन के लिए तीन चीजें आई थी और बाद में शायद स्पोर्स भी आया है। ठीक, ये सब समझ में आ गया है। जो एंथीरिडिया होते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं, जो आर्किगोनिया होते हैं वो फ्लास्क शेप्ड होते हैं। ठीक, और गैमा तो कप शेप एक ही रहा है, स्पोर तो राउंड होंगे। इसके बाद हम लोग और दो फेजेस चली थी इसमें, एक गेमेटोफिटिक फेज है ना, और एक स्पोरोफिटिक फेज। ज्यादा डोमिनेंट कौन सी फेज थी इसमें, स्पोरोफिटिक की गेमेटोफिटिक? बोलो बच्चों। गेमेटोफिटिक। वेरी गुड। अब हम इसी बात पर एट दिस नोशन हम लोग टेरिडोफाइट्स पे आ जाते हैं। ठीक, डन।
टेरिस, टेरिडोफाइट में जो टेरिस है, ग्रीक लैंग्वेज में टेरिस का मीनिंग फर्न होता है, और फाइट्स मतलब फाइटोन से आ रहा है, उसका मीनिंग तो प्लांट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली फर्न्स की कुछ बातें करने वाले हैं, टाइप ऑफ फर्न्स की बातें करने वाले हैं। तो इनको भी थोड़ा मॉइस्ट, शेडी, कूल प्लेसेस, यही सब चाहिए होंगी। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट से क्या डिफरेंस है? ब्रायोफाइट में गेमेटोफिटिक फेज हावी रही है पूरे में, यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज रहेगी। वो कैसे रहेगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब सिंस ये तो भाई अब हमारे आगे आ गए, इनके पास वैस्कुलर बंडल्स होने लगे, ये सब चीजें होने लगे, तो जब वैस्कुलर बंडल्स, वहां पे सब कुछ स्टेम लाइक, रूट लाइक चीजें थी अभी तक ब्रायोफाइट्स में आके, यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेम मिलेगी, है ना? ट्रू रूट ट्रू स्टेम मिलेंगे। ठीक, यानी कि ये ब्रायोफाइट से काफी एडवांस स्टेज है। ठीक है, अच्छा, टेरिडोफाइट्स में और क्या देखेंगे हम कि अबाउट 12,000 स्पीशीज है टेरिडोफाइट की जो कि नोन है। उनमें ज्यादातर फर्न्स होते हैं जो कि बहुत ही शो प्लांट्स होते हैं, और वो या तो बहुत ही छोटे होंगे, या तो अगर वो ट्रॉपिक फॉरेस्ट में हो रहे हैं 30 to 40 फीट तक के भी हो सकते हैं उनकी हाइट। ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स की यूजफुलनेस ये होती है कि वो मेडिसिनल पर्पस में भी आते हैं, प्लस हमारे सॉइल बाइंडर्स होते हैं। सॉइल बाइंडर मतलब सॉइल को इरोजन से भी बचाते हैं, प्लस दे आर इन फैक्ट वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन आल्सो। ठीक है, अब जैसे अब जब सब कुछ ट्रू हो रहा है तो यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम भी होगा, है ना? यानी हमारे कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो इनमें प्रेजेंट होंगे, है ना? अभी जैसे बताया कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज थी वो गेमेटोफाइट थी, पर यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफिटिक फेज इसकी डोमिनेंट फेज होगी। ओके, तो इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर बंडल्स हैं। अच्छा, किसी किसी टेरिडोफाइट की लीव जो है छोटी भी हो सकती हैं और किसी किसी की बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी का मतलब हो गया माइक्रोफिल्स, और अगर बड़ी बड़ी लीव्स हैं मतलब मैक्रोफिल्स। तो चलो हम लोग देखते हैं छोटी छोटी लीव्स, बड़ी बड़ी लीव्स, इक्विसेटम जिसे हॉर्स टेल बोलते हैं, ये सब क्या है ये सब देखते हैं। जैसे आपकी बुक में सिलाजिनेला का दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये भी एक फर्न होता है। ये कैसे दिया हुआ है? छोटी छोटी लीव्स जिसपे सिलाजिनेला पे लगी हुई हैं। लाइक दिस वे। ठीक है, इसी तरह से इसमें जैसे वो एम्फीबियंस थे, उन्हें मॉइस्चर, देखो मॉइस्चर तो सबको चाहिए, फोटोसिंथेसिस करनी है अगर ग्रीन है तो, लेकिन बेसिकली जो ये होते हैं ये दे आर बेसिकली लैंड प्लांट्स होते हैं। जैसे एल्गी एक्वाटिक थे, ब्रायोफाइट बीच में आ गए, एम्फीबियन हो गए, इसी तरह से फर्न्स जो हुए वो लैंड प्लांट्स हो गए।
हाँ, they grow well in moist shady areas, though they grow well there, but properly इन्हें लैंड की जरूरत होती है। प्लांट बॉडी बताया मैंने आपको, ट्रू रूट, स्टेम्स, लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें, ठीक। और मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी, जो दिखेगी हम लोग को दिखती जो है वो स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स में जो विजिबल होती है आम दिनों में वो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट। जिसमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स या स्टेम जो हमें दिख रहा है एक्चुअली वो उसकी स्पोरोफिटिक फेज पे दिख रहा है। डन। यस मैम। गैमेटोफाइट तो बस एक छोटे से थैलस की तरह से रिड्यूस होके रह गया है इसमें। ये प्लांट भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करेगा जस्ट लाइक ब्रायोफा, ठीक। अच्छा, अब इनमें जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड होंगी, भाई सॉइल चाहिए तो अंडरग्राउंड होंगी। राइजोम टाइप की, ठीक है। As it is underground, ferns are the first plant to appear after the forest fire. तो जब ये अंडरग्राउंड होती है, इसकी स्टेम्स कुछ अंडरग्राउंड हो जाती हैं, मतलब रूट टाइप की चीज बन जाती है, होती वो स्टेम्स हैं। तो जब फायर वगैरह लगती है, पूरा फॉरेस्ट जल जाता है, तो सबसे पहले फर्न्स ही निकल के आते हैं, क्योंकि ये कुछ अंदर होता है उसमें, ठीक है, राइजोम स्ट्रक्चर। अब वो जो राइजोम होता है उसमें से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं, उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। डन। अच्छा, एक और प्लांट होता है एडिएंटम, मतलब एक और फर्न होता है एडिएंटम, उसमें भी ऐसे हो रहा है, ये सब निकल रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं, सब निकल रही हैं, वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होगा। ये ऐसे उसमें लीव्स टाइप के स्ट्रक्चर लगे होंगे, ये लीव्स होंगी उसकी। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई लीव, मान लो ये ऐसे ग्रो कर रहा था, इसकी लीव जाके सॉइल पे टच कर गई, ठीक है, तो वहां पर से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगी, ठीक है, जब लीव टच कर गई तो इसी वजह से एडिएंटम को वी कॉल एज वॉकिंग फर्न। अगर वॉकिंग फर्न पूछता है कोई तो समझ जाना ये कौन होगा वॉकिंग फर्न, एडिएंटम होगा। मेरी आवाज बहुत रिपीट हो रही है आई गेस ना। अब क्लियर हुई आवाज, अब तो नहीं रिपीट हो रही? नो मैम। तो जैसे सिलाजिनेला में बताया कि छोटी छोटी लीव्स होंगी, तो उन्हें हमने माइक्रोफिल्स बोला था। उसी तरह से जो फर्न्स हुए प्रॉपर, जैसे कि एग्जाम्पल एक लिखो, नेफ्रोलेपिस, कुछ और फर्न्स, नेफ्रोलिपिस, इनमें लीव्स इनमें बड़ी बड़ी होती हैं, मैक्रोफिल्स। अच्छा, फर्दर क्लासिफिकेशन भी कुछ फर्न्स का किया गया है। टेरिडोफाइट को 4 क्लास में भी डिवाइड कर दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा,
स्पिनॉप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक। साइलोप्सिडा एज द नेम सजेस्ट, इसका एग्जाम्पल जाइलोटम, ठीक। लाइकोप्सिडा एक एग्जाम्पल, तो यही हो गया आपका सिलाजिनाला। और अगर सिलाजिनाला ना इससे याद हो तो दूसरा है लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, ठीक। तीसरा है स्पिनॉप्सिडा। तीसरा क्या है? स्पिनॉप्सिडा। इसका, हाँ वेरी गुड बेटा, आपने सही बोला। उसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, उसे हॉर्स टेल भी बोलते हैं। चौथा था टेरोप्सिडा, तो इसमें सबसे पहले तो टेरेसी आ जाएगा, एक फॉर्न, और उसके बाद कुछ ऐसे नाम लिखेंगे जो हमें याद रहे इजिली। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और अभी हमने एडिएंटम का देखा था टेरोप्सिडा में, एडिएंटम, ये सब हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब फर्न की लाइफ साइकिल देखते हैं हम लोग, उससे हमें समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से कि कहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज जा रही है और कहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज जा रही है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो स्पोरोफिटिक फेज होगी उसमें स्पोरेंजिया आ जाएंगे, that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. So in some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobili or cones. तो किसी में cones भी मिलते हैं, जैसे कि सिलाजिनेला, इक्विसिटम, इन सब में। तो ये कैसे है ये भी हम देखते हैं। फर्न्स होंगे हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारी सॉइल है, ये सॉइल पे होंगे, ठीक है। ये सॉइल लगी हुई है आपकी, सॉइल पर एक फर्न का प्लांट आया, ऐसे लीव्स है इसकी, सब पे ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जब ये लीफ है ऐसी, तो ये लीफ जो ये आपकी है वो इसका पिन्यूल कहलाएगा, ठीक। ये बीच का इसका क्या था? रैकिस, ठीक। ये इसका पिन्यूल है, ये पिन्यूल है। तो अगर मैं मान लो दिखाऊं ऐसे करके, ये पूरा आपका एक पिन्ना, ये एक पिन्यूल, ये पूरा एक पिन्ना, ये बीच वाला ये रैकिस, ये इसका जो लीफ हो गई, यानी कि इसका फ्रंट हो गया, इसकी बात हो गई। जब लीव्स कभी कभी छोटी निकलती हैं, सबके घर में, किसी ना किसी घर में तो फर्न का पौधा होगा ही होगा, ऐसी कुछ गोल गोल सी चीज निकलती है, लगा होगा, शो प्लांट होता है नॉर्मली, ऐसा कुछ निकलता है। ये यंग लीफ होती है जो कि कॉइल फॉर्म में होती है।
और नीचे तो वो आपके रूट्स जा ही नहीं है, यहाँ से राइजोम के बाद से रूट्स भी आती हैं। ठीक, ये एक फर्न का प्लांट है, तो अगर प्लांट है प्रॉपर तो क्या होगा, 2n होगा, है ना, 2n होगा। तो अब जब ये पिना था, ये एक पूरी लीफ, ये पिना था, उसका एक हमने पिन्यूल बोल दिया, तो अब हम एक पिन्यूल को जाके देखेंगे। एक पिन्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, हम 1 पिन्यूल को देख रहे हैं, इसपे कुछ ऐसे डॉट से पड़े हुए हैं, उन्हें बोलते हैं सोरस। ठीक है, अब हम इस सोरस का देखते हैं 1 सोरस कैसा होगा। पहले साइकिल समझेंगे, फिर उसे सब समझ में आ जाएगा। यानी ये हमें बड़ा करके दिखा रहे हैं ये सोरस कैसे लगे हुए हैं। ठीक, ये सोरस ऐसे लगे हुए थे, ये बीच का हो गया, और ये जो सोरस थे वो ये ऐसे लगे थे। ठीक, जो लगे थे उसमें आ गए स्पोरेंजिया। ठीक, स्पोरेंजिया आएंगे, इसमें से स्पोरेंजिया आए, इसमें से स्पोर्स निकले, और जब ये स्पोर गिरा तो फिर से जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेटिंग स्पोर। जर्मिनेट होने लगा तो क्या हो गया, स्पोर में से ऐसे ऐसे राइजोइड्स आने लगी, है ना। राइजोइड्स जब आने लगी तब क्या बना, ये पूरा फेस अभी आपको दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। ये साइकिल हमारे सामने बनी हुई है। अब इस साइकिल को देख के, लाइफ साइकिल और फर्न को देख के हम सारे स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी सबको, थोड़ी बहुत आई है कि नहीं बच्चों, बोलो। प्रीतम, यस मैम, प्रीतम, यस मैम। तो क्या होता है कि कुछ सालों में ड्यूरिंग सर्टेन इयर्स ऑफ टाइम फर्न के जो फ्रंट्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। तो जब वो मैच्योर होने लगते हैं फर्न के फ्रेंड्स,
तो उनके जो ये पिन्यूल्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे ब्राउन डॉट्स आने लगते हैं, जैसे ये दिखाया मैंने, ठीक है, ब्राउन डॉट्स आने लगते हैं कुछ साल के जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो जो फ्रंट्स होते हैं आपके, उससे आपने स्पोरोफिल बोला है, ठीक है। ये जब ये डॉट्स आने लगते हैं तो ये पूरा हमने बताया था पहले कि स्पोरोफिटिक फेज हावी रहेगी, जिसमें डॉट्स जब आने लगे तो इसको स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है, स्पोरोफिल। तो फ्रंट्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स एंड द स्पॉट्स आर कॉल्ड सोराई। ये जो दिखाया सोरस, और इन स्पॉट्स को क्या बोला गया, सोराई, ठीक। सिंगुलर में सोरस, कई सारे थे तो ये पूरे ये सब सोराई, ठीक। यानी कि पहले पौधे को बड़ा होना पड़ेगा प्रॉपर, जैसे अब जो हमारे नॉर्मल पौधे होते हैं ना, कि पौधा लगाते हैं हम, पौधा बड़ा होता है, फिर सीड, फिर फ्रूट, उस तरीके से इसमें हो रहा है। सीडलेस है क्योंकि, तो कैसे होगा, इनकी जो लीव्स है, जब ये प्लांट, ये फर्न प्लांट थोड़ा हमारा मैच्योर हो गया तो लीव्स के ऐसे ऐसे उन पे सोराई आ जाते हैं, ब्राउन डॉट्स आपने देखे होंगे एंड पे। तो वो तब वो फ्रंट्स, हम फ्रंट्स मतलब जो लीव्स हैं उनकी, फर्न के फ्रंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ओके। अब हर सोराई में बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं। ईच सोरस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पोरेंजिया। तो ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। हर स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक, n नंबर के। वो कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड होने के लिए, यहां तक तो ये 2n था भाई, यहां तक 2n था, और जब इसमें स्पोरेंजिया है तो इस प्रोसेस को n को 2n होने के लिए क्या करना पड़ता है, मियोसिस करनी पड़ती है ना, रिडक्शन डिवीजन, उससे वो हाफ हो जाते हैं। 2n से यहां तक 2n चल रहा था बात, फिर ये n नंबर के आपके स्पोर्स मिलेंगे, n नंबर के ये स्पोर्स आपको मिल रहे हैं n नंबर के। तो ईच sporangium consists a number of haploid spores which have been formed as a result of meiosis. So on maturity the sporangium ruptures releasing the spores. अब जब ये थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा तो ये एरिया जो है रप्चर कर जाएगा, है ना, एक तरह से ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक। उससे ये जो हमने बड़ा करके दिखाया था यहाँ पे, ये रप्चर हो गया है और ये स्पोर्स निकल गए। जब स्पोर्स मॉइस्ट सॉइल पे गिरेंगे तो फिर से वो ग्रीन फिलामेंट, उनमें फिर से ग्रीन फिलामेंट जो है आपका जर्मिनेट होने लगेगा, ठीक, फिर से ग्रीन फिलामेंट जर्मिनेट होने लगेगा। जब ग्रीन फिलामेंट जर्मिनेट होने लगेगा तब यहाँ पर एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर आएगा, है ना, कुछ उसमें ऐसे लगे होंगे ये ऐसे, और उसमें ये राइजोइड्स निकल रहे होंगे। पहले ये जर्मिनेट होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये हार्ट शेप का स्ट्रक्चर आ गया जिसमें से राइजोइड्स निकलने लगे, ठीक है। फिर थैलॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोथैलस व्हिच इज गैमेटोफाइट। अब जब ये स्ट्रक्चर हार्ट शेप का निकला उसे आपने बोला गैमेटोफाइट। अब जो ये प्रोथैलस है, जो ये प्रोथैलस है, कैसे लिखूं, बहुत ज्यादा इसमें वो हो गया है, जो ये प्रोथैलस है, जो ये प्रोथैलस है,
उस पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे। समझ में? आपने सोचा होगा ये कहां से अचानक से आ गए। अब जब ये प्रोथैलस बना तो इस पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगे। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्किगोनिया। नाम तो सेम रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर दूंगी अगर मुश्किल होगा समझने में तो। फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथेरिडिया, ये जहां से स्पर्म निकला। जब स्पर्म निकला यहां से, तो स्पर्म ने क्या किया, वाटर फिल्म के थ्रू स्पर्म स्विम कर गया और जो एग था, यहां से जो एग रिलीज हुआ था प्रोथाइलस से, उसमें जाके फ्यूज, ये जो एग रिलीज हुआ था ये उसमें जाके फ्यूज होके यहाँ पे जाइगोट बना दिया। ठीक है, zygote repeatedly divide हुआ and forms an embryo which develops into a young sporophyte। एक young sporophytic phase आ गई जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है ना, क्योंकि कम टाइम के लिए रहती है। मैंने कम टाइम बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। कम टाइम के लिए कैसे रहेगी? मैंने बोल दिया आपने उसमें और किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने शुरू में ही बताया था ना कि इसमें डोमिनेंट फेज तो स्पोरोफिटिक फेज है ना। Yes, ma'am. कोई कुछ नहीं बोल रहा और फिर कुछ नहीं बोला। हाँ, फिर क्या हुआ, उसमें यंग स्पोरोफाइट आ गया जिसमें बाद में रूट्स आ जाएंगी और फिर वो प्रॉपर फॉर्न का प्लांट बन जाएगा, जो फिर से कुछ साल बाद मैच्योर होगा। फिर उसके पिना, फिर उसके पिन्यूल, फिर उसमें सोराई आ जाएंगे। फर्न की लाइफ साइकिल समझ में आई? कुछ भी आई? कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई? मैम सोराई क्या है? सोराई क्या है? जैसे ये जो फर्न्स की पत्तियां देखते हो तुम लोग, Yes, ये जो ma'am. लगा है, किसी के घर में फर्न लगा है? पूरी लीफ अगर बना देंगे तो, पूरी लीफ अगर बना देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? पिना। ये एक पिन्यूल, इसमें ये ऐसे था, बीच में ऐसे ब्राउन डॉट्स आ जाते हैं जब पौधा पुराना हो जाता है तो। ठीक, यही आपके सुराई होते हैं। यहीं पर से फिर स्पोरेंजिया उसमें होता है और स्पोरेंजिया से फिर स्पोर्स निकलेंगे और स्पोर्स जाके जमीन पे गिर जाएंगे, सॉइल पे। जब वो प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब उसमें प्रोथैलस बन जाएगा हार्ड शेप का। जब प्रोथैलस बनेगा तब उसमें से उसके एंथेरिडिया और आर्किगोनिया वाली चीज रिलीज होगी। क्यों? उसमें से स्पर्म निकलेगा और आर्किगोनियम से ओवम निकलेगा, वो जाके फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होके फिर से एक यंग स्पोरोफाइट बन जाएगा। यंग स्पोरोफाइट से पूरा फर्न का प्लांट बन जाएगा। छोटी सी स्टोरी थी। तो इनका जो अल्टरनेशन है जनरेशन का, वो पहले देखते हैं ना कैसे है। जैसे सबसे पहले डोमिनेंट फेज क्या है इसका? टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या बच्चों? स्पोरोफाइट है। मतलब जिसमें हमें दिख रहा है ना प्रॉपर ग्रीन लीव्स वाला, वो चीज।
तो सबसे पहले एक जाइगोट आ गया फ्यूज होके, वहां से यंग स्पोरोफाइट आया, वो भी 2n होगा, है ना। और ये पूरा क्या था, ये पूरा स्पोरोफाइट था ना, अडल्ट स्पोरोफाइट, तो ये भी 2n होगा। स्पोरोफाइट में फिर क्या हो गया, सोराई थी, सोराई से स्पोरेंजिया बने, वो भी 2n थे, ठीक। स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल बना और वो भी 2n था, ठीक, 2n था। ऊपर की जो फेज रही पूरी सारी हमने 2n देखी, डिप्लॉइड। अब यहां पर हो गई मियोसिस, ठीक, यानी कि अब जो बनेगा स्पोर जो बनेगा वो n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। स्पोर से बना गैमेटोफाइट, है ना, प्रोथैलस बना था जिसमें से गैमेटोफिटिक फेस आ गई, वो भी n रहा। गैमेटोफाइट से क्या निकला, एंथीरिडिया, आर्किगोनिया, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यही तो, ये दोनों n थे, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या बन गए, फीमेल गैमीट्स बन गए, यानी कि एग बन गया, ओवम बन गया, और मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म बन गए। ये सब n थे, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, है ना। इस पूरी चीज को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। समझ में आई होप कि कुछ तो आया होगा। Yes, ma'am. आया, यस मैम। सबको आ गया, किसी को कुछ पूछना है इसमें? डायग्रामेटिकली डायग्राम तो स्क्रीन पे इतना ज्यादा भर गया था, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये तो पता चल गया है ना कि ये पूरा पिना था और उसमें ये पिन्यूल था और उसमें सुराई था, है ना। Yes, तो अब ma'am. हम एक पे चले जाते हैं, ये जो लगे हुए थे ना सोराई, वन पिन्यूल की बात करते हैं हम, इसमें सोराई लगे थे, ये 2n था, इसमें से स्पोरेंजिया निकले, वो भी 2n रहे। अब हम एक स्पोरेंजिया को देखते हैं जो कि बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, ये बर्स्ट हो रहा है, इसमें से स्पोर्स निकल के गिर रही हैं इधर उधर, ठीक। Ma'am, how much time will take, ma'am, for the formation of this? हाउ मच टाइम विल टेक, जब प्लांट पे मेच्योर हो जाता है ना बेटा, तब ये सब प्रोसेस होता है। हाउ मच टाइम एग्जैक्टली तो कोई प्लांट का टाइम डिवीजन नहीं बताया गया है। Ma'am, I'm asking generally, ma'am. जनरली Yes, ma'am. पौधा आप लगाओगे तो कम से कम साल भर तो रहेगा पौधा, फिर उसमें ये ब्राउन डॉट्स आएंगी। और इन सब प्रोसेस में भी आई गेस कम से कम जब एक बार स्पोर्स आ जाएंगी और स्पोर्स निकल के जमीन पे गिर जाएंगी, तब छोटा सा पौधा निकलने में अबाउट
15 days, a month लगेगा, फिर से उसे थोड़ा मैच्योर होने में 5-6 महीने, फिर उसमें ब्राउन डॉट्स आने में अबाउट 10 ईयर निकल जाएगा। Okay, ma'am. तो जब ये स्पोर्स आ गई थी, स्पोर्स के बाद उनमें हमने जर्मिनेशन देखी थी ना, स्पोर्स जर्मिनेट करने लगी थी। तो उसने एक हार्ट शेप का प्रोथैलस बना लिया था, जिसमें से राइजोइड्स निकल रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इससे इसके सेक्स ऑर्गन्स बने थे, आर्किगोनिया, जहां पे एक यानी कि ओवम था। अच्छा, यहां से यहां आने में, यहां से ये जो स्पोरेंजिया से एक स्पोर आने में एक मियोसिस भी हुई थी, जिसकी वजह से ये 2N से N हो गया था। अब यहाँ पर ये ओवम के बाद इसमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन आया था, उसमें से एक फ्लैजिलेटेड टाइप का स्पर्म निकला और ये दोनों का फ्यूजन हो गया और इस फ्यूजन के बाद जाइगोट बना। ठीक है, जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। यहाँ तक सब हैप्लॉइड था, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है नॉर्मली। जाइगोट का मतलब ही है कि फ्यूजन होके आना, N और N दो का आना। तो इससे क्या हुआ था, एक यंग स्पोरोफिटिक फेज आ गई थी, यानी कि थोड़ी थोड़ी रूट्स और छोटा सा कुछ पौधा सा निकलने लगा था। और उसके बाद तो बड़ा पौधा निकला था, जिसमें से इसकी ये पेन्यूल दिखाई आपको। ठीक है, क्लास कितने बजे तक है आपकी? 4:20। उसके बाद कौन सी क्लास है? मैम उसके बाद नहीं है कोई क्लास। तो हमारे पास ना टॉपिक बच रहे हैं आपके, ये कवर नहीं हो पाया है। आपका बच रहा है जिम्नोस्पर्म और आपका बच रहा है एंजियोस्पर्म। या तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, पहले मैंने सोचा था कि आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये शुरू कर दूंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि अगर बहुत हड़बड़ी से बढ़ाएंगे बेटा तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इससे शॉर्ट कैसे हो सकता है? ये तुम लोग चाहते हो कि फटाफट से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कर दूं 5 मिनट में, तो ठीक, नहीं तो या फिर पूरी क्लास एक जिम्नो और एंजियो पे डाल दी जाए। कंप्लीट क्लास। मैम कंप्लीट क्लास चाहिए। एक क्लास चाहिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे। उससे क्या होगा कि जो हमारे प्लान्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स है ना, उसमें एक लेक्चर आपका बढ़ेगा फिर, पर हम लोग एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। क्या बेटा? जिस दिन क्लास नहीं रहता है उसी दिन में हम एडजस्ट कर देंगे। अरे अब वो जो होंगे ना, जब आपकी रिव्यू क्लासेस आएंगी ना, वो वाली डाउट क्लासेस, यस उसमें आपके डाउट क्लियर करके हम लोग आगे का भी पढ़ लेंगे फिर कुछ। यस मैम। इस वीक तो आपकी बॉटनी की डाउट क्लास लगी ही नहीं है एक्चुअली। इस वीक आपकी लगी हुई है जूलॉजी की डाउट क्लास। लेकिन जो हमारी अभी फ्राइडे को क्लास आ रही है ना, आपकी क्लास किस दिन आ रही है बॉटनी की, बताइए? फ्राइडे को है। पता है आपको कब क्लास है बॉटनी की? बोलो बच्चों। फ्राइडे मॉर्निंग में है ना? फ्राइडे मॉर्निंग में सब लोग रहना। जिम्नोस्पर्म्स पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से साइकिल वाइकिल के साथ, क्योंकि अगर साइकिल नहीं बनाई जाएगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा।
दिमाग एकदम समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है 3D और 4 और क्या क्या, सब टर्म्स आपस में मिंगल हो जाएंगे बिल्कुल। साइकिल की वजह से कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा ना। Yes, ma'am. तो क्योंकि एनसीईआरटी में है, सब टर्म्स मेंशन किए गए हैं आपके, पता है, लेकिन उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं है, लेकिन वो पूछ तो फिर देंगे जब उन्होंने टर्म मेंशन कर दिए तो जिम्नोस्पर्म्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस, पहले देख लेते हैं बेटा के ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इनका कुछ डिफरेंस है, और आप लोग ही बताते जाना, ठीक है। ये भी तो सब पूछा जाता है ना, डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। 2 मिनट में देखेंगे, इससे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात करें, ब्रायोफाइटा की अबाउट 25,000 स्पीशीज नोन है। टेरिडो की मैंने बताई अबाउट 12,000 स्पीशीज नोन है, ठीक है। यस साइज की बात करते हैं अगर हम, ये नंबर की बात करी थी, ठीक है। साइज की बात करते हैं, अब साफ है। यस मैम। साइज में ब्रायोफाइटा बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर, ठीक, नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बड़ा गया तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। टॉलेस्ट जो उसका हुआ, अच्छा, इनका जनरली ये 5 फीट तक चले जाते हैं, यस मैम। और अगर बड़े हो गए तो 40 फीट चले जाएंगे। यस मैम, 30 to 40 फीट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, उस चीज पे आते हैं हम लोग, वैस्कुलर बंडल्स पे आते हैं, ठीक है। इसमें वैस्कुलर बंडल थे, दे लैक वैस्कुलर बंडल्स, है ना। यस मैम। टेरिडो में थे, दे हैव वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, इन सब का रोल हम आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ऐसे तो पता ही है सबको कि जाइलम किस लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम फॉर फूड एंड मिनरल, ठीक। यस मैम। वैस्कुलर बंडल के बाद क्या आ गया, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर। बॉटनी की क्लासेस समझ में तो सबको आ रही है ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, गुड। ब्रायो में तो लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, भाई सब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, कुछ भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है ना, नोट। मतलब राइजोइड्स होंगी, ये सब चीजें होंगी, क्यों। यस मैम। ऐसा ही है। इनमें क्या है भाई, ट्रू स्ट्रक्चर। इनमें क्या होगा, ट्रू स्ट्रक्चर्स होंगे ना, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, ट्रू लीव्स, डन। उसके बाद बड़ी अच्छी सवाल, जो सवाल होता है, जो मेरे बच्चे बताएंगे, डोमिनेंट, डोमिनेंट, Gametophyte and sporophyte. गैमेटोफिटिक, उसमें स्पोरोफिटिक। Gametophyte और sporophytic. हाँ, तो ब्रायोफाइट में क्या लिखते हैं, हैप्लॉइड। Gametophyte. गैमेटोफिटिक। और स्पोरोफाइट में, सॉरी टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट में, स्पोरोफिटिक। ठीक। अब जो गैमेटोफाइट होता है, हाँ, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हम एडल्ट प्लांट पे आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लांट को देखते हैं। प्लांट इसका गैमेटोफाइट ही होगा, और इसका प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट होगा। वही डोमिनेंट फेस वाली बात आ गई कि जो फेस डोमिनेंट है वही तो रहेगा प्लांट में।
मैच्योर गेमेटोफाइट भी तुम लोग समझ ही गए हो कि इसमें प्रोथैलस आता है टेरिडोफाइटा में, जो कि थोड़े टाइम के लिए रहता है, इनकॉन्टिशियस मतलब कुछ देर के लिए रहता है, और ब्रायोफाइट का तो बाकी जो था वो थैलस ही तो था, जिसमें कि राइजोइड सब लगी थी। अब इनका जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का, वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के लिए, है ना। उस स्टेज में खाली उनका कैप्सूल, फूट और सीटा आया था, लेकिन जो टेरिडोफाइट होता है उनका जो ये स्पोरोफिटिक फेस है वो डोमिनेंट होता है, और उनमें टू रूट, स्टेम्स और लीव्स, मतलब जो उनका प्लांट है एक्चुअली वो इसका स्पोरोफिटिक फेस है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ये हमें लगता है कि आप लोग का ये चीज रिवाइज हो गई है। ये तो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया है, ये लमसम आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग जिम्नो देखेंगे और एनजीओ देखेंगे। टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग इस पे जाएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे। ठीक है, वैसे हम लोग जिम्नो और एनजीओ करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली, कुछ भी हैफाजत करके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्लास एंड करें अपनी, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके Yes, बच्चों, ma'am. बाय बच्चों, बाय मैम, थैंक यू Bye, मैम। ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मन लगा के पढ़िएगा। ओके बेटा, बाय।